सबसे पहले तो हम इसमें क्या निकालेंगे, शियर फोर्स। सबसे पहले हम निकालेंगे शियर फोर्स, अलग अलग पॉइंट। शियर फोर्स यानी कि कर्तन बल निकालेंगे हम अलग अलग बिंदु पर कितना कितना होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, शियर फोर्स एट पॉइंट ए। ए से निकालना हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि ए बिंदु पर कर्तन बल कितना होगा, सभी का जोड़, दिस प्लस दिस, तीनों का जोड़ होगा। तीनों का जोड़ है कितना, सबसे पहले है 20 किलो न्यूटन, फिर ले लेता हूं मैं इसे 10 किलो न्यूटन, और ये कितना होगा 5, और ये 5 यूडीएल है, और ये 5 यूडीएल 5 लेंथ पर फैला हुआ है, इसलिए 5 × 5 होगा ये, क्योंकि ये पॉइंट लोड नहीं यूडीएल है। तो टोटल कितना हो जाएगा 55 किलो न्यूटन। ऐसे ही हम दूसरा निकालेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट बी निकालेंगे। ए हो गया, अब बी बिंदु की बात करें तो बी बिंदु में क्या होगा, तो बी बिंदु में ये कम हो जाएगा, बकाया जो है वो लगा रहेगा, यानी कि 55 माइनस 20 कितना हो जाएगा 35 किलो। लास्ट थर्ड पॉइंट, शियर फोर्स एट पॉइंट सी पे निकालना होगा। जब सी पे निकालना होगा तो सी में क्या करेंगे, सी में ये वाला और माइनस हो जाएगा, यानी कि 35 माइनस 25 तो कितना बचेगा 10 किलो। इस तरह से हम अलग अलग पॉइंट पर लगने वाला कर्तन बल यानी कि शियर फोर्स निकाल लेंगे। अब बात आती है इसको ड्रॉ करने की, तो ड्रॉ कैसे करेंगे, ये रेफरेंस लाइन जरूर ड्रॉ करेंगे और डायग्राम एक साथ बनेगा, बार बार कह रहा हूं मैं, एग्जाम में भी ध्यान रखना। सबसे ऊंचाई यहां पर है इसकी, कितनी है 55 किलो न्यूटन। यहां से लेके यहां तक किसी तरह का कोई बल नहीं लगा है, इसके बाद बल लगा है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ लगा तो 55 से कम हो गया, कितना बचा 35 किलो न्यूटन। इसके बाद जो लोड लगा वो लगा यूडीएल, एक समान बढ़ता भार, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। यहां आते आते रह गया ये 10 किलो न्यूटन, और फिर ये वापस नीचे की तरफ लग के पॉइंट 0 पे पहुंचा। ये है मेरा ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। ये हमेशा बेस लाइन से ऊपर बनेगा। कर्तन बल का जो डायग्राम है, चित्र है, SFD बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, SFD, और ये हमेशा पॉजिटिव बनेगा बेस लाइन से ऊपर बनाने से। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यानी कि, अच्छा बेंडिंग मोमेंट नॉट डायग्राम, डायग्राम तो इसका है बंकन आघूर्ण।
सबसे पहले हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट बंकन आघूर्ण इस वाले बिंदु पर पॉइंट ए। तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए किसका? सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट ए पर, यानी कि ए बिंदु पर बंकन आघूर्ण। कैसे निकालते हैं बंकन आघूर्ण? बंकन आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल इनटू लंबवत दूरी। सबसे पहले फोर्स, ये सबसे दूर फोर्स ये लग रहा है, दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। साथ में ये कैसे घुमाएगा पूरे के पूरे सिस्टम को? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम लेंगे हमेशा नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को लेते हैं पॉजिटिव। तो माइनस का 10 इनटू डिस्टेंस कितनी है इसकी? 8। अगला लोड कौन सा है? अगला लोड यूडीएल है। यूडीएल की बात मालूम करो तो पहले पॉइंट लोड देख लेता हूं। दूसरा पॉइंट लोड है 20 की डिस्टेंस कितनी है? 3। तो माइनस का 20 इंटू 3। यूडीएल थोड़ा सा अलग होता है। कैसे? यूडीएल के केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो यूडीएल अपने आप में टोटल लोड है कितना, तो वो हमने कैसे जाना था? 5 इंटू 5 करके, जितना लोड लग रहा है और जितनी दूरी पे लग रहा है। पहला काम तो ये करेंगे, 5 इंटू 5 करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे इसमें? दूसरा काम करेंगे कि ये यूडीएल मेरे ए बिंदु से कितनी दूरी से शुरू हो रहा है। तो कितनी दूरी से शुरू हो रहा है? ये 3, तो वो लिखेंगे प्लस जितनी दूरी पे ये फैला हुआ है उसका आधा करेंगे। वैसे हर किसी टॉपिक के लिए अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूला नहीं पढ़ना चाहते, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो ये डायरेक्ट करने का तरीका है। वरना हर किसी के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ये लेकिन सिंपल साधारण विधि है जो हर जगह काम आती है। अब इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करके होता है कितना आ रहा है? ये तो हो गया 80, ये कितना हो गया 60, ये कितना होगा है 25। पूरा बताओ। 25 और इंटू 5.5, 5.5 है ना ये, 2.5 और 3 5.5, 62.5। टोटल कितना हो जाएगा? 217.5 माइनस का 277.5 और यूनिट क्या होगी इसकी? किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये इसकी यूनिट वाली है। ऐसे ही हम निकालेंगे बी बिंदु पर, पॉइंट बी। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बी बिंदु पर बंकन आघूर्ण। देखते हैं बी बिंदु पर बंकन आघूर्ण कितना आएगा। भाई बी की बात कर रहे हैं तो 20 का तो कोई असर होगा ही नहीं इसमें। असर किसका होगा? सबसे पहले सबसे दूर 10 माइनस का होगा, यहाँ भी माइनस का 10। डिस्टेंस कितनी है? 10 इंटू 5। फिर अगला बचता है यूडीएल। यूडीएल कैसे निकालेंगे हम? माइनस, सबसे पहले तो लोड निकालेंगे 5 इंटू 5। फिर बी पॉइंट से कितनी दूरी पर है? ये बी पॉइंट तो शुरू ही हो रहा है, यानी कि 0। यहाँ 3 थी लेकिन यहाँ डिस्टेंस कितनी है? 0 है। प्लस जितनी दूरी पे ये फैला हुआ है उसका आधा। सॉल्व करें। सॉल्व करने पे ये तो हो जाता है माइनस का 50
और ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 2.5। सर इधर 137.5 137.5 ये वाला ए पॉइंट 5 into 5 है ना वो वाले। ये हाँ कितना आएगा 137.5 तुम लोगों ने लिख पाया। इसका होगा इसका कितना होगा? इसका होगा 62.5। फिर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 112 कितना है 112 माइनस का 112.5 किलो न्यूटन इनटू मीटर। फिर लास्ट पॉइंट बचता है मेरा पॉइंट सी पर कितना होने वाला है 0 बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी जो होगा वो होगा 0। अब इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बीएमपी जो बनेगा वो हमेशा बेस लाइन के नीचे बनेगा। दूरी कितनी है माइनस का 277.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद आया हमारे पास 112.5 ये भी माइनस का किलो न्यूटन इंटू मीटर। जहां पर यूडीएल होगा वहां पर बनेगा पैराबोला, वो भी कैसा इनवर्ट पैराबोला, अंदर की तरफ जो कर्व होगा ऐसे, और ये हो जाएगा पॉइंट ए पॉइंट बी ये पॉइंट सी, और ये कैसा बनेगा नेगेटिव। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बी एम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फिर से बता रहा हूं मैं, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 14 मार्क्स का, 14 नंबर का।